अभी हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 8.1 और ये टॉपिक का जो है वो हमें समझना है इंडेक्स करंट ईयर में क्या फ़र्क होता है, कितना टाइम्स बढ़ा कम हुआ, कितना टाइम्स है, वो हमें समझना है। तो ये टॉपिक का सबसे पहले पॉइंट जो है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द करंट ईयर इंडेक्स नंबर। वो बोला हुआ है कि आपको इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है, या इंडेक्स नंबर लिखा नहीं है लेकिन आपको समझना है आपको अपनी नोट में क्या लिखना है, फाइंड आउट द करंट ईयर इंडेक्स नंबर। मैं जो भी पॉइंट करवाऊंगा मेरा एक डायलॉग फिक्स रहेगा। आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं ऐसा बोलूँगा कि आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि ऑलवेज इंडेक्स नंबर जो होता है वो बेस ईयर का ऑलवेज 100 होता है। आपको बेस ईयर का कुछ भी इंफॉर्मेशन पूछे तो बेस ईयर का करंट ईयर ऑलवेज बेस ईयर का 100 लेके कैलकुलेट करंट ईयर का करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले वाले में क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखी हुई है, इफ़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन करंट ईयर हैज़ बीन इंक्रीज बाय 20% कंपेयर टू इज बेस ईयर, फाइंड आउट द करंट ईयर इंडेक्स नंबर। हमें बोला गया है कि प्राइस जो बढ़ी हुई है 20% से बढ़ी हुई है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन रखेगा, क्वेश्चन के हिसाब से लिखना पड़ेगा बेस ईयर इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू 100। तो आप बोलोगे कि सर बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 होगा तो करंट ईयर इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू कितना बढ़ा है, तो आप बोलोगे सर 25%। तो 100 का 25% करोगे तो होगा 25, तो कितना हो जाएगा, करंट ईयर इंडेक्स नंबर 125 होगा। हमने क्या किया, तो आप बोलोगे सर हमने कुछ नहीं किया, सिंपल वे में आपको समझना है कि सर करंट ईयर का ढूंढने के लिए बोला गया है तो बेस ईयर 100 लिया और उसके कंपेयर में कितना इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हुआ है वो लेना है। हमारे में 20% बोला है तो हमें 20% लेना पड़ेगा, 25% नहीं। तो हमें यहाँ 20 और यहाँ पे होगा 120। यहाँ 20% बोला हुआ है ना, हमने गलती से 25% ले लिया था। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। अभी सेकेंड पॉइंट में क्या बोला गया है, तो अभी सेकेंड पॉइंट में ऐसा बोला गया है, इफ़ द प्राइस ऑफ सर्टन कमोडिटी, कमोडिटी में इंक्रीज कितना हुआ है, सर्टन कमोडिटी में करंट ईयर हैज़ बीन डिक्रीज बाय 25%, मतलब कंपेयर टू बेस ईयर 25% डिक्रीज हो गया है। फाइंड आउट द करंट ईयर इंडेक्स नंबर, करंट ईयर का इंडेक्स नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एज यूजुअल लिखेंगे बेस ईयर इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, आप बोलोगे 25। ऑलवेज बेस ईयर का इंडेक्स नंबर कितना होता है, 100 होता है। तो आप बोलोगे बेस ईयर का इंडेक्स नंबर सर 100 होगा। अभी करंट ईयर का इंडेक्स नंबर ढूंढने के लिए आप बोलोगे सर 100 में कितना कम हो गया, 20%। तो आप बोलोगे 100 में 20% कम होगा तो करंट ईयर का इंडेक्स नंबर 80 होगा। 100 का हमने 20% किया तो 20 होगा, तो आप 80 होगा। ये सम समझने के बाद आपको ये प्रॉपर तरीके नोट में लिख देना, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये पॉइंट। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट थोड़ा अच्छा है, ध्यान से समझना। तो थर्ड में दिया हुआ है, इफ़ द प्राइस ऑफ सर्टन कमोडिटी इज़ 1.5 टाइम्स, मतलब 5 टाइम्स देन द बेस ईयर, बेस ईयर से 1.5 टाइम्स हो गया। तो आप बोलोगे सर पहले सबसे पहले आपका डायलॉग लिखो, बेस ईयर इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू 100। आप बोलोगे सर बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 तो लेना ही है। सेम वे करंट ईयर इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर कंपेयर टू बेस ईयर 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स हुआ है तो आप बोलोगे 1.5 से मल्टीप्लाई होगा तो करंट ईयर का इंडेक्स नंबर होगा 150। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। ये कमोडिटी में ध्यान रखना, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है इसमें ये वर्ड पे हमने फोकस किया है 1.5 टाइम्स। अभी नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, उसमें कई बच्चे गलतियाँ कर देते हैं। लैंग्वेज समझना दोनों में क्या फ़र्क है। अभी फोर्थ वाला पढ़ते हैं। तो फोर्थ वाले में इन्फॉर्मेशन क्या दे के रखी हुई है, द प्राइस ऑफ सर्टन कमोडिटी इज इंक्रीज 1.5 टाइम्स देन द बेस ईयर।
इंक्रीज़ हुआ है 1.5 टाइम्स। तो आप बोलोगे सर इसमें सिंपल वे में आपको समझना है कि इंक्रीज़ हुआ है 1.5 टाइम्स, तो आपको कैसे समझना है? तो सबसे पहले बोलोगे सर लिखो बेस ईयर इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू 100। करंट ईयर इंडेक्स नंबर ढूंढने के लिए आप बोलोगे सर पहले तो आपको 1.5 टाइम्स बोला हुआ है, इंटू 100 करोगे प्लस 100। इंक्रीज वर्ड बोला है, कितना इंक्रीज हुआ है? 1.5 टाइम्स। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 1.5 टाइम्स ही था, इसमें इंक्रीज वर्ड बोला है तो 1.5 प्लस 100, तो टोटल आपको मिला के आंसर बोलना है। तो यहाँ होगा 250 प्लस 100, तो हो जाएगा 350। हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा करंट ईयर का इंडेक्स नंबर। चेंज क्या था तो यहाँ ध्यान रखना है, खाली आपको दिया हुआ है, आप बोलोगे सिंपल वे में सर दिया हुआ था कितना 1.5 टाइम्स, और यहाँ पे कितना दिया था, आप बोलोगे सर इंक्रीज बाय 1.5 टाइम्स, तो इंक्रीज वर्ड आया तो 100 तो बढ़ेगा प्लस 1.5 टाइम्स इंक्रीज होगा, तो इसके साथ हमारा 350 आ जाएगा। लास्ट वाला सबसे अच्छा, जिसमें इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी दी हुई है और स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो सब में इंफॉर्मेशन है, द एक्सपेंस हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 8,000 टू 12,000, फाइंड आउट द करंट ईयर इंडेक्स नंबर। मतलब यहाँ पे आपको दो चीज़ दी गई है, आप बोलोगे सर एक देखो बेस ईयर इंडेक्स नंबर, आप लिख दोगे बेस ईयर इंडेक्स नंबर 100 होता है। आप बोलोगे सर बेस ईयर के इंडेक्स नंबर के सामने कितना इंक्रीज का कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ है बेस ईयर एक्सपेंस इज इक्वल टू 8,000, और आखिर में दिया हुआ है करंट ईयर इंडेक्स नंबर, करंट ईयर एक्सपेंस दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर करंट ईयर एक्सपेंस 12,000 दिया हुआ है, तो आपको सिंपल स्टेप रखना है कि जब 8,000 था तब हमारा इंडेक्स था 100, तो 12,000 होगा तो इंडेक्स कितना होगा। यहाँ पे एक्सपेंस लिया हुआ है, यहाँ पे इंडेक्स लिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, तो सिंपली वे में यहाँ पे 8,000 होगा, यहाँ पे 100 होगा और यहाँ पे 12,000 होगा। मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 12,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 8,000, तो आप बोलोगे सर आंसर आएगा 150 करंट ईयर का इंडेक्स नंबर होगा। फिर से एक बार समझा देता हूँ, हमने क्या लिखा, बेस ईयर का इंडेक्स लिखा, बाद में 8,000 था वो लिखा, बाद में 12,000 लिखा। तो 8,000 का था तब इंडेक्स 100 था, तो 12,000 के इंडेक्स पे कितना था, तो 150 कैलकुलेट करके हमने आंसर लाया, जो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा अच्छे लेवल का था ये। 5 पॉइंट करने के बाद हम अभी आगे नए सम करेंगे इंडेक्स के, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये पूरी वीडियो का जो 5 पॉइंट लिखवा है वो अपनी नोटबुक में लिख दीजिए, तो आपको रिफ़र करने का बहुत ईजी रहेगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।